जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे साथियों, इस पावन कथा की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे श्री राधे कृष्ण, जो भी श्रद्धा से यह कथा सुन रहा है उसके जीवन से सभी दुख दर्द दूर कर देना और उस पर अपनी करुणा सदा बरसाते रहना। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण, ताकि आपकी प्रेम भक्ति प्रकट हो और यह आध्यात्मिक सफर और भी मंगलमय हो जाए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल दिव्या राम विचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी दिव्य कथाएं और भक्ति संदेश आपको हमारे चैनल पर हर दिन सुनने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, अब कथा आरंभ करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। संजय कहते हैं, हे राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों की संगठित सेना को देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बोला। साथियों, कल हमने सुना कि धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र का हाल जानने की इच्छा जताई। आज संजय युद्धभूमि का पहला दृश्य हमारे सामने रखते हैं। सोचिए, दुर्योधन जो हमेशा अपने अहंकार और शक्ति का घमंड करता था, जब पांडवों की संगठित सेना को देखता है तो उसके भीतर बेचैनी और असुरक्षा की लहर उठती है। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। उसके पास भीष्म जैसे योद्धा थे, कर्ण जैसा महारथी था, फिर भी उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। क्यों? क्योंकि शक्ति केवल बाहरी थी, भीतर का मन अधर्म और असुरक्षा से भरा था। अधर्म पर खड़ा इंसान बाहर से मजबूत दिख सकता है, लेकिन भीतर से हमेशा डर और कमजोरी से भरा रहता है। इसीलिए दुर्योधन तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास भागता है। वह अपने पिता धृतराष्ट्र के पास नहीं गया, न ही अपने मामा शकुनी के पास गया, बल्कि गुरु की शरण में पहुंचा। क्योंकि संकट के समय इंसान उसी को पुकारता है जिससे उसे सहारा और मार्गदर्शन की उम्मीद होती है। लेकिन यहाँ विडंबना यह थी कि द्रोणाचार्य स्वयं धर्म के पक्षधर थे, फिर भी मोह और कर्तव्य के बंधन में बंधकर अधर्म की ओर खड़े हो गए। यह हमें दिखाता है कि मोह और लगाव कितना बड़ा बंधन है, जो कभी कभी ज्ञानी और विद्वान को भी सही निर्णय लेने से रोक देता है। साथियों, यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। जब हम गलत रास्ता चुनते हैं, किसी से छल करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी का हक मारते हैं, तो बाहर से चाहे हम सफल दिखें, लेकिन अंदर का मन हमेशा डर और असुरक्षा से भरा रहता है। हम दिन भर मजबूत दिखते हैं, लेकिन रात को चैन से सो नहीं पाते। धर्म का मार्ग कठिन लगता है, पर जो उस पर चलता है उसका मन हमेशा शांत और निडर रहता है। सत्य और धर्म पर खड़ा व्यक्ति चाहे छोटा दिखे, पर भीतर से वह सबसे मजबूत होता है। यही कारण है कि दुर्योधन के पास सेना तो विशाल थी, पर भीतर विश्वास नहीं था, और पांडवों के पास सेना कम थी, पर भीतर श्री कृष्ण का साथ और धर्म का बल था। तो साथियों, इस श्लोक से हमें जीवन के लिए बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। अगर हम किसी से छल करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी का हक मारते हैं, तो बाहर से हम सफल दिख सकते हैं, लेकिन भीतर का मन हमेशा डर और असुरक्षा से भरा रहेगा। धर्म पर खड़ा व्यक्ति छोटा दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह निडर और आत्मविश्वास से भरा रहता है। यही सच्चा आत्मबल है। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि अधर्म पर खड़ा इंसान भीतर से हमेशा भयभीत रहता है। सही गुरु और सही संगति जीवन की दिशा बदल देती है, और धर्म व सत्य का साथ ही असली आत्मविश्वास देता है। तो साथियों, गीता का दूसरा श्लोक हमें यही शिक्षा देता है कि भय उसी को सताता है जो अधर्म के साथ खड़ा है। धर्म और सत्य का साथ देने वाला सदा निडर और शांत रहता है। कल हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे, जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपनी सेना का वर्णन करना शुरू करता है। जय श्री कृष्ण।